लगातार ये धरना जारी है। 4 दिन से सदन की कार्यवाही को भी सुचारू रूप से नहीं चलने दिया जा रहा है और सदन के बाहर भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सारी तस्वीरें जो है वो स्थिति को बिल्कुल साफ बयां कर रही है कि कांग्रेसी जो है वो सिर्फ मुद्दा ढूंढ रहे थे, क्योंकि दादी शब्द को लेकर के बवाल अगर हुआ है तो देखिए इतना बड़ा ये कोई मुद्दा था नहीं जितना बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने इसको बना दिया है। इसलिए तस्वीरें देखते हुए साफ यही जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस मुद्दा ढूंढ रही थी और अभी कांग्रेस जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस बैरिकेडिंग कर करके उनको रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए डबल लेयर बैरिकेडिंग यहां पर की गई है, लेकिन उसके बाद में भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बैरिकेडिंग के ऊपर ये चढ़ रहे हैं और पुलिस के साथ में इनकी झड़प भी हो रही है। तो ऐसे में अधिकारी, नेतागण और कार्यकर्ता सभी यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे और इसलिए अभी विधानसभा की घेराव की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें रोका। बिल्कुल कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप पहली बैरिकेडिंग भी नहीं अभी लांग पाए हैं, तो क्या आगे और रणनीति बनेगी? क्या इस बैरिकेडिंग को कूद पाएंगे आप? बिल्कुल, हम शांति भंग नहीं करना चाहते। बिल्कुल गांधी जी के सिपाही हैं और शांति के प्रतीक हैं और अशांति पैदा नहीं करना चाहते और शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी जिस तरह से चूंकि 6 जो विधायकों का निलंबन किया गया है, तो उस बारे में क्या इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने से गतिरोध खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल हमारी मांग थी कि जो विवादित बयान है वो विधानसभा की कार्रवाई से हटाए और जो निलंबन किया है विधायकों का और हमारे प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी का, उनका निलंबन वापस करे, यही हमारी मांग थी। आज चौथा दिन कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ करके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उन्होंने विधानसभा घेराव की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बैरिकेडिंग को वो तोड़ रहे हैं। पुलिस के साथ में उनकी झड़प भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं, विधानसभा कूच कर रहे हैं। पुलिस के साथ में धक्का मुक्की इनकी चल रही है। बैरिकेडिंग को तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बैरिकेडिंग के ऊपर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो चढ़ रहे हैं। तस्वीरें देखिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से पुलिस के साथ में उनकी झड़प भी हो रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, बैरिकेडिंग के ऊपर भी वो चढ़ रहे हैं। देखिए कल पुलिस को जैसे ही इस की सूचना लगी कि कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करेगी, तो पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से तमाम तैयारियां कर ली। डबल लेयर बैरिकेडिंग की गई और भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया 22 गोदाम पर। लेकिन उसके बाद में भी अभी आप देखिए किस तरीके से तस्वीरें जो है, स्थिति बिल्कुल नियंत्रण से बाहर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ करके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो एक छोटे से मुद्दे को कांग्रेस ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है। इस तस्वीरें साफ ये जाहिर कर रही है कि कांग्रेस सिर्फ एक मुद्दा ढूंढ रही थी और अब इस तरीके से कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। पुलिस के साथ में धक्का मुक्की चल रही है, बैरिकेडिंग को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से पुलिस जो है वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी को भी हिरासत में ले लिया गया। तो जयपुर से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी को भी हिरासत में ले लिया गया और सुनील यादव संवाददाता मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील देखिए स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर होती हुई नजर आ रही है इस वक्त की तस्वीरें।
बिल्कुल, देखिए खुशबू, अभी कुछ देर पहले भी एक बार कांग्रेस कार्यकर्ता जब विधानसभा घेराव की तरफ बढ़ रहे थे तो जो पुलिस की बैरिकेडिंग है वो नहीं लांग पाए थे। उसके बाद फिर से दूसरी बार प्रयास किए, अभी भी पुलिस के साथ कई देर की झड़प हुई। हालांकि पहली बैरिकेडिंग पार नहीं कर पाए, पुलिस ने रोक दिया। लेकिन ये पूरा मामला, इतना बड़ा बवाल आखिर क्यों है? पूर्व मंत्री शकुंतला रावत हमारे साथ मौजूद है। ये कांग्रेस का बड़े ऐलान के साथ बड़ा प्रदर्शन आज किया जा रहा है, अभी भी चल रहा है प्रदर्शन। क्यों इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है? क्या वजह इसमें रही है? कहां बीजेपी का इसमें फेल्योर नजर आ रहा है? कहां कांग्रेस आगे बढ़कर सुलझाने की कोशिश नहीं कर रही? नहीं, आप जैसा कह रहे हैं कि कांग्रेस सुलझाने की कोशिश नहीं करी। कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक और हमारे सीएलपी लीडर टीकाराम जूली जी प्रदेश अध्यक्ष, उसमें हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी और अन्य सभी विधायक, वो चाहते हैं कि सदन चलना चाहिए। और सदन इसलिए बनाया गया है, 200 एमएलए इसलिए चुने जाते हैं कि जनता की आवाज को वहां उठाएं। और सरकार का फर्ज बनता है कि विधायकों की आवाज पे जनता के काम होने चाहिए, उनकी विधानसभा क्षेत्र के काम होने चाहिए। मंत्री को काम की घोषणा करे, घोषणा ही नहीं, उस काम को करे। मंत्री मंडल इसीलिए गठन किया जाता है कि हर डिपार्टमेंट के काम हो। लेकिन बीजेपी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार बताते हैं, मैं मानती हूं कि डबल इंजन की सरकार फेलियर है। वो नहीं चाहते, बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि सदन चले, विधानसभा सत्र चले और राजस्थान की जनता के काम हो। इसीलिए आप सोचिए कि इस तरीके की टिप्पणी करने के बाद में कि कह रहे हैं कि तुम्हारी दादी, अरे दादी तो सबके होती है, अगर दादी नहीं होती तो आप लोग कहां से आ जाते? और एक देश की प्रधानमंत्री जिनको कि मैं मानती हूं कि आयरन लेडी, मेरा मानना ही नहीं है, पूरा वर्ल्ड मानता है, उनके लिए जब विदेश लोग कांपते थे, जो आज हमें आंख दिखा रहे हैं, उनकी आंखों को नीचे झुकाने का काम किया है इंदिरा गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री थी। तो आप सोचिए, आपने कहानी और किताबों में पढ़ा होगा कि लाखों की जनता को घुटनों के बल हथियार समेत झुकाया, लेकिन उन्होंने उसको प्रत्यक्ष किया था। तो भारत देश का लोग लोहा मानते थे और वही देश की आज ये डबल इंजन की सरकार है, फेलियर है। ठीक बात है, लेकिन डिलीट नहीं कर रहे, उस शब्द को डिलीट करना चाहिए, हमारे विधायकों को बहाल करना चाहिए और सरकार को आगे आकर के माफी मांगनी चाहिए जनता के लिए। लेकिन 4 दिन से जो गतिरोध है उसमें जनता का भी नुकसान हो रहा है। सरकार कह रही है कि उनके 2 मंत्री 2 बार वार्ता कर चुके हैं विधानसभा जाकर। कांग्रेस नहीं चाहती है कि ये समाधान हो, चूंकि बजट अच्छा रहा है तो हो सकता है इस वजह से बातचीत नहीं होना देना चाहती सदन में। बजट बिल्कुल निराशाजनक है। कोई किसान के लिए, कोई युवा के लिए, कोई नौकरियों के लिए, कोई महिलाओं के लिए कोई विशेष नहीं दिया गया है। बजट निराशाजनक है। बजट पे बीजेपी सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सम्माननीय अध्यक्ष महोदय आगे आकर के, अध्यक्ष महोदय नहीं आए, वो एक सम्माननीय पद पर आसीन है, तो भजनलाल जी को, मुख्यमंत्री जी को आगे आकर के अपनी जनता के लिए, अपने राजस्थान के लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन को चलने देना चाहिए। बहाल करिए हमारे सदस्यों को, उस शब्द को डिलीट कर दीजिए। सदन में हंगामा बरकरार है। अगर आज भी ये प्रोटेस्ट सड़क पर आप कर रहे हैं, सदन के अंदर आपके जो विधायक हैं वो कर रहे हैं, अगर समाधान नहीं होता है तो आगे क्या रणनीति रहने वाली कांग्रेस? लोकतंत्र और जनतंत्र इसे ही कहा जाता है कि अपनी आवाज को बुलंद करें। उस सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी और हमारे विधायक महोदय। अब भजनलाल जी की सरकार को आगे आकर के अगर सदन चलाना है, जनता के काम करने हैं, तो आगे आके माफी मांगनी चाहिए। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार जो वो आदेश देंगे, सीएलपी लीडर टीकाराम जूली जी जो आदेश देंगे उसकी पालना कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा, झुकेगा नहीं। बिल्कुल, देखिए पूर्व मंत्री शकुंतला रावत साहब तौर पर यहाँ पर यही कहना है, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता का कहना है कि अगर यहाँ पर गतिरोध अभी भी खत्म नहीं होता है तो अभी ये विरोध है, ये लगातार जारी रहेगा। यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं, तमाम जो कांग्रेस के जो बड़े नेता वो यहाँ पहुंचे हैं, जो विधायक हैं वो सदन में, इसके अलावा सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और जो ये प्रदर्शन है इसमें शामिल हुए थे। देखिए, कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये विधानसभा का घेराव कर पाते हैं या फिर पुलिस इन्हें रोकने में सफल होती है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए। तस्वीरें देखिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अभिषेक चौधरी के अलावा करीब 20 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए।
तो कई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, लेकिन उसके बाद में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा का घेराव करने की वो कोशिश कर रहे हैं। हिरासत में उन्हें लिया गया, लेकिन उसके बाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं, बैरिकेडिंग को वो तोड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या पुलिस इन्हें रोकने में सफल हो पाती है।